जय हिंद साथियों। पैगाम ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस पूरे लेक्चर का उद्देश्य है आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रमुख उपनिषद ग्रंथ हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं पर हम लोग यहाँ आपस में चर्चा करेंगे। ये नहीं कि पूरा उपनिषद बता रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इस लेक्चर का ही उद्देश्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अर्थवत्ता बनाना, यानी सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। क्लियर? उपनिषद जो हैं इनका जो मुख्य विषय है जिस पर पूरे उपनिषद लिखे गए हैं वह है ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। ब्रह्म का स्वरूप यानी आकार कैसा है उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं ब्रह्म के बारे में। कोई कह रहा है ऐसा वैसा है, लेकिन इन सारे लोगों के विचारों को सुनने के पश्चात अंततः जो निष्कर्ष निकलता वह यह है कि जैसे चार अंधों के बीच एक हाथी को खड़ा कर दीजिए। एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा है, एक ने पूंछ, एक ने कान, एक ने सूंड। अब अंधों से पूछिए, जैसे आपने पहले अंधे से पूछा कि भाई हाथी का आकार कैसा है। अब यहां हाथी समझ लीजिए ब्रह्म है, और ब्रह्म पर जो लोग अपने अपने विचार दिए हैं उनकी तुलना अंधे से की गई है। हाथी ब्रह्म और बकिया उसके बारे में बताने वाले अंधे, यानी अपने तरीके से। कैसे हैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सुनिए जरा। पहले अंधे से पूछा आपने कि हाथी का आकार कैसा है, तो वह हाथी को पूरा उसके पैरों को टच करेगा, कहेगा भैया हाथी तो खंभा जैसा है। हाथी का आकार क्या बताया? खंभा। अब आप बताइए हाथी खंभे की तरह है? नहीं है ना। ऐसे जो पूंछ पकड़ा है उससे आपने पूछा भाई हाथी का आकार कैसा है, अब उसको पूरा चेक कर रहा, कहेगा झाड़ू जैसा है। ऐसे जो कान पकड़ा है उससे आपने पूछा भाई हाथी का आकार कैसा है, तो उसके कान को पूरा एकदम टच करके पूरा पता किया और कहा भाई ये हाथी का आकार जो है सूप जैसा है। और जो सूंड पकड़ा है आपने उससे पूछा, तो वो भी जो है पूरा अपना देखा, देखने का मतलब मन की आंखों से अनुभव किया, ठीक है, क्योंकि वो तो है अंधा। वो कहेगा कि सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। तो वैसे ही ब्रह्म पर जो लोग अपने अपने विचार दिए हैं उनकी तुलना हाथी और अंधों से ही है। समझ रहे हैं ना। आज तक कोई माई का लाल ब्रह्म की सही व्याख्या नहीं कर पाया, चाहे जो अभी तक रहा हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा है। अब इसमें सबसे पहला देखिए बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है संवाद का विषय क्या है? ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। दरअसल इसमें साथियों एक घटना का उल्लेख है। घटना यह है कि विदेह राज्य के शासक राजा जनक जो थे बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। उनको भी लगता था कि ब्रह्म है क्या, इसको मैं जान नहीं पाया हूं। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, यानी विदेह राज्य में, कि सभी विद्वान और विदुषियों को राज दरबार में आमंत्रित किया जाता है कि आप आए, ब्रह्म पर शास्त्रार्थ करें कि ब्रह्म है क्या। निश्चित तिथि और समय पर सभी लोग जाने लगे। तो यहां ऋषि याज्ञवल्क्य का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। इससे भी स्पष्ट होता है कि उस समय भी बहुपत्नी विवाह प्रचलन में था, है ना। तीनों ने मैत्रेयी और कात्यायनी से मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, अरे चलोगी राजा जनक के दरबार में, है? अरे इतनी विद्वान हो तुम लोग, अब ब्रह्म के स्वरूप पर प्रतिपादन पर है चर्चा, चलो। तो उन लोगों ने कहा कहीं न कहीं बहाना बना करके, अरे आप जाइए बहुत काम है घर में। खैर चले गए।
अब राज दरबार में सभी विद्वान हैं, राजा जनक ने सबका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उपस्थित विद्वानों में जो सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे प्रसिद्ध हैं वो हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। अतः मैं ऋषि याज्ञवल्क्य से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप ब्रह्म का स्वरूप क्या है इस पर आप बताएं, विचार दें कि ब्रह्म है क्या। अब ऋषि याज्ञवल्क्य खड़े हुए और धारा प्रवाह लगभग आधे घंटे तक ब्रह्म पर इन्होंने पूरा अपना विचार दिया। जब ये बैठ गए खुश होकर, चेहरे पर मुस्कान, राजा जनक ने कहा कि भाई अब ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो ब्रह्म पर बोला है इसका कोई खंडन करता है, उसको लगता है कि इनके विचारों से सहमत नहीं है तो खंडन करे, इनसे शास्त्रार्थ करे। साथियों, अरे विद्वानों से भरी उस सभा को जैसे सांप सूंघ गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वही दशा थी, आप लोग खुद महसूस किए होंगे, प्राइमरी स्कूल में मास्टर छात्र से पूछा कि इसका उत्तर बताओ, और जब नहीं आ रहा है तो वही से लखे ऊपर, कि जैसे ऊपर से आ रहा हो, एकदम चेहरे पर भाव ये रहता। तो वही तो यहां भी थी। राजा जनक जो थे बार बार प्रेरित कर रहे थे लोगों को कि बोलिए, शास्त्रार्थ करिए। जब कोई नहीं बोल रहा था तो राजा जनक दुखी मन से बोले कि लगता है मैंने विद्वानों की सभा नहीं बल्कि सरस्वती विहीन लोगों की सभा बुलाई है, जिसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो कहा उसी को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि सही है, इन्हें मैं विजेता घोषित कर रहा हूं अब। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, तत्काल एक प्रकांड विदुषी गार्गी जी ने हाथ ऊपर किया। उन्होंने कहा कि मैं इनसे शास्त्रार्थ करूंगी। और जब गार्गी जी खड़ी हुई, जो जो ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने प्रवचन में बोला था पूरा, हर बात का खंडन करने लगी। वो बोली कि इसका जवाब दीजिए, इसका दीजिए। और उनके प्रश्नों का एक कुछ उत्तर दे ही नहीं पा रहे थे। और जब नहीं दे पा रहे थे तो इनकी वही दशा हो गई आजकल टीवी सीरियलों में जो दिखाया जाता, पति पत्नी में नोक झोंक हुई। पत्नी अपनी जगह सही है लेकिन पति पर आश्रित है, अब आश्रित है, और पति अपनी बात मनवाने के लिए लास्ट में उसको एक झापड़ रसीद किया। जब रसीद किया तो पत्नी ने कहा कि तुमने हम पर हाथ उठाया, मैं घर छोड़ के जा रही हूं। तभी मन ही मन सोचे कि जाओगी कहां, अरे तुम्हारा क्या अस्तित्व, मेरी बदौलत हो, कमाता मैं हूं, तब खाती हो बैठ करके, बस घर में यही चूल्हा चौका करती हो। जबकि चूल्हा चौका खाना बनाना भी इतना आसान नहीं होता, घर की पूरी व्यवस्था देखना, उनसे ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अब पुरुष प्रधान समाज, और पति कहता है अगर वो जाने लगती है, जैसे पेटी में सामान सब रख रही हो, इसके बाद जा रही हूं, तो कहेगा जा तो रही हो लेकिन ये ध्यान रखना, अगर तुमने हमारे घर की दहलीज को पार कर दिया तो हमारा तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब वो बेचारी सोची कि भाई हमारी आय का कोई साधन नहीं है, कोई उस तरह नहीं, तो मन महसूस करके वापस आ गई। लेकिन अगर पत्नी शिक्षित है, अपने पैरों पर खड़ी है, मतलब अर्थोपार्जन भी खुद करती है, तो पति की औकात नहीं है कि उसको उस तरह से बोलेंगे। अगर बोलेंगे ना तो भी जैसे ईंट का जवाब पत्थर से होता देगी, और वो भी कहेगी तुम्हें हमसे मिलने की कहां फुर्सत, हम भी अपने आप में कहां खाली, अरे बहुत हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। ठीक है ना, ये हो जाएगा। खैर टॉपिक पर आते हैं, इसी से संबंधित है। जब ऋषि याज्ञवल्क्य गार्गी जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी यही पुरुष प्रधान समाज में बाहुबल का प्रयोग करना जैसे शुरू लोग करते ही किए। इन्होंने कहा गार्गी से, अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। और जब इस तरह से बोले तो राजा जनक अवाक हो गए, करी ये ऋषि याज्ञवल्क्य इतने प्रकांड विद्वान क्या कह रहे हैं। तो खड़े होते हैं राजा जनक, कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य आपके मुख से ये सब शोभा नहीं देता, आप गार्गी जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये नहीं दे पाए
तो गार्गी जी को क्या है, विजेता घोषित किया गया। अब ये ऋषि अगलक जो सोच रहे थे मैं विजेता हो जाऊंगा, ये तो रहे नहीं विजेता, गार्गी जी हो गई। ठीक है ना, जैसे नहीं रहते हैं लड़के, प्री दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू में छट गए, तो वही दशा ऋषि अगलक की यहाँ हो गई थी। खैर ये वापस आते हैं, इनके अंदर एकदम वैराग्य आ गया था। अपनी दोनों पत्नियों यानी मैत्रेयी और कात्यायनी के बीच अपनी चल अचल संपत्ति को क्या करते हैं, बांट देते हैं कि लो भाई तुम लोग, और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, माने ये सन्यासी हो जाते हैं। खत्म। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, ऋषियागुलक और गार्गी के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला देखिए ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो ये है, निष्काम कर्मयोग सिद्धांत दिया गया ना, लिखा गया, इसको जरा डिटेल सुन लीजिए। ईशोपनिषद का केंद्रीय विषय ईश्वर के अस्तित्व की व्याख्या करना है। यहां ईश्वर शब्द ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में आया है, इस बात का ध्यान रखें। निष्काम कर्मयोग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसमें किया गया, ईशोपनिषद में। मतलब कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं, इसलिए कर्म के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो, और जब इस तरह से पूर्णता कर देंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला देखिए, जहां से लोग प्रश्न गलत करते हैं एग्जाम में, पूछ लिया गया निष्काम कर्मयोग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है, या निष्काम कर्मयोग सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लिखित है। ए श्रीमद् भगवद गीता, बी ईशोपनिषद, सी प्रश्नोपनिषद, डी मांडूक्योपनिषद। अब ये भाई साहब श्रीमद् भगवद गीता रटे मार दिए, हो गया गलत। कैसे, देखो निष्काम कर्मयोग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है, इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, पर्व का मतलब होता है अध्याय, पाठ, लेसन 18 है, और इसमें जो बहुत ही महारथी लोग रहे उन्हीं के नाम पर हैं। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, इस तरह से है। तो महाभारत के, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, भीष्म पर्व का एक भाग श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें निष्काम कर्मयोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन इससे पहले ये ईशोपनिषद में है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आता है तो गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखें कठोपनिषद। कठोपनिषद की बात किया जाए तो यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, इससे प्राचीन कोई उपनिषद नहीं है। कठोपनिषद में यम और नाचिकेता के बीच संवाद का वर्णन है। अब नाचिकेता कौन थे, ऋषवाजसवा के पुत्र थे। नाचिकेता कौन है, ऋषवाजसवा के पुत्र थे, और यम को जान ही रहे यमराज। ठीक है, और इसमें देखा जाए यम द्वारा नाचिकेता को आत्मा पर दिए गए उपदेशों का वर्णन है। अब आत्मा पर एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है, वो ये है, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त यापो, न शोषयति मारुतः। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ है नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, मतलब आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नयनम दहति पावका, यानी अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त यापो, मतलब ना गीला कर सकता है ना ही सुखा सकता है। कैसे, न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुता, यानी पूरा फिर से सुन लीजिए, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त यापो
ना शोषयति मारुता, यानी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, ना जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अविनाशी अजर अमर है। तो ये आत्मा पर है। तो यम और नाचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो है कठोपनिषद में। क्लियर? अगला देखें, श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत जबरदस्त उपनिषद है। भगवान शंकर की बात मैं कर रहा हूं। दरअसल साथियों, भक्ति का सबसे पहले वर्णन जो आया है वह है श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान शंकर का प्राचीनतम उल्लेख है और इसी में शैव धर्म का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का सबसे पहले उल्लेख है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ओम नमः शिवाय का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? श्वेताश्वतर उपनिषद में है। या आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म का मूल मंत्र है? उसमें 4 श्लोक दिए रहेंगे, तो ओम नमः शिवाय जो श्वेताश्वतर उपनिषद में यही मूल मंत्र है शैव धर्म का। ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया। अगला देखिए, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की बात किया जाए तो साथियों, इसमें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और ऋषि घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। इस तरह कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाए भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो वह किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। क्लियर है ना? यहां पर देखिए आगे, छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता में ऋषि उद्दालन आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख, बहुत फेमस ये संवाद हुआ था। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में ऋषि उद्दालन आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। और लास्ट में देखा जाए, ये क्या है? मुंडकोपनिषद। अरे भाई, अथर्ववेद में लिखाए थे ना, प्रश्न, मुंडक, मांडूक की 3 उपनिषद हैं। तो ये जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को मैं यहां बता रहा हूं। दरअसल भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। परीक्षा में गलत मत करिएगा। अस्तोमासद गमय का उल्लेख किसमें है? मुंडकोपनिषद में। अस्तोमासद गमय मतलब असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलिए, इसका मतलब यह है। तो अस्तोमासद गमय का उल्लेख मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और हां, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, दरअसल मुंडकोपनिषद में यज्ञ का विरोध किया गया है और कहा गया है कि यज्ञ एक जर्जर माने क्या होता? कमजोर, कि यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है, मनुष्य से भवसागर को पार नहीं कर सकता। आपकी परीक्षा में इस तरह से आ जाए कि यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है, मनुष्य इससे भवसागर को पार नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? तो किसमें है? मुंडकोपनिषद में उल्लेख है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।